विज़िट वीज़ा के लिए किसी किस्म की कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपकी फ़ाइल अच्छी हो, प्रोफाइल आपका बिज़नेस कार्ड उस मुल्क का हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास सैलरी स्लिप्स, ये पाकिस्तान के लिए भी है और सऊदी के लिए, दुबई के लिए भी है, ठीक है। ये भी पूछते हैं कि इंटरव्यू वगैरह या इंग्लिश आनी चाहिए या तालीम होनी चाहिए या नहीं विज़िट वीज़ा के लिए। तो भाई विज़िट वीज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब, खैरियत से? तो भाई सर्दी शुरू हो गई है कनाडा में और अभी बहुत तेज़ी से जो है ना सर्दी बढ़ रही है दिन ब दिन। अब कल मौसम कुछ और था, परसों कुछ और था और आज कुछ और है बिल्कुल ही। अल्लाह खैर करे। अब जो है ना सर्दी से वैसे भी डर लगता है, और यहाँ पे तो आपको पता है सर्दी कैसे होती है। तो आज बात करें कि डिटेल में कि कनाडा का विज़िट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है सऊदी से, दुबई से, पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, जो भी ये लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि मैंने इस पर 1-2 वीडियो पहले बनाई भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोगों का यही एक ही आता है कि विज़िट वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने हैं, ठीक है, और कितने पैसे लगने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करूँगा। सो जिसने अप्लाई करना है या जिसने अप्लाई किया हुआ है उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरी देखें, तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि डिटेल में मैं एक एक चीज़ इसमें बताऊँगा। सो स्टे ट्यून और कीप वाचिंग। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to... तो भाई बस आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी शुरू हो गई है और आज छुट्टी गाँव की मेरी। और आपको पता है जैसे वीकेंड भी है तो यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, फिर काम भी नहीं था, तो बस अभी उठा हूँ जो कि ना 12-14 घंटे सो गए, ठीक है। तो अभी बस नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो यार वीडियो डिटेल से बनाता हूँ। तो भाई अगर आपने प्लान करना है या आपने प्लान बनाया हुआ है कि मैंने विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का, तो आपको सबसे पहला काम कौन सा करना है? सबसे पहला आपने काम ये करना है कि अगर आप बिल्कुल जो है ना फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हो, आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स, आपको पता ही नहीं है कि प्रोसेस शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनाना है, ठीक है। पासपोर्ट बना के कोशिश करेंगे पासपोर्ट 10 साल वाला हो, क्योंकि कनाडा का वीज़ा जो विज़िट वीज़ा होता है वो 5 साल और 10 साल का लगता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले तो आप बड़ा पासपोर्ट बनाएं, ठीक है, 10 साल वाला, जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो। दूसरा ये है कि आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है। अगर आपका अकाउंट नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप फैमिली में से किसी का, अब्बू को, ठीक है, अपने पेरेंट्स में से किसी को भी आप बोल दें, ठीक है, बड़ा भाई है उसका, ठीक है, जो भी आप अकाउंट एक बनाएं, बैंक अकाउंट, ठीक है, जिसमें आपके पैसे आते जा रहे हों, ठीक है, आएँ भी जाएँ भी, ठीक है। पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़रूरत होती है आपको कनाडा विज़िट वीज़ा के लिए, ठीक है। अब उसमें बैलेंस कितना होना चाहिए? तो भाई बैलेंस की जहाँ तक बात है ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना है, ठीक है। अगर आपके पास 15 लाख रुपए पड़ा है अकाउंट में, ठीक है, एट द एंड ऑफ बैंक स्टेटमेंट, जब आपने बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, ठीक है, तो आपके पास 15 से 20 लाख रुपए आपके अगर अकाउंट में हो तो मिनिमम तो आपका ये चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा जितना हो वो सही है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए, क्योंकि इतना आपका एक्सपेंस आता है, आपका यहाँ पर टिकट, होटल, ठीक है, जो भी खाना पीना, 2 महीने का या 2 हफ्ते का जो भी आप आओगे, तो वो सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है उसमें। तो भाई ये तो होगी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने क्या करना है कि अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, और आप मतलब सच्ची में चाहते हो कि यार मुझे कनाडा जाना है, किसने नहीं जाना, हर बंदे ने कोशिश करनी है, तो आपको चाहिए कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास बजट अच्छा है, तो आप उससे पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में थोड़ा सा फोकस करो। आप छोटे छोटे जो 3-4 मुल्क हैं, अगर आप सऊदी में रहते हो, दुबई में रहते हो, तो फिर तो आपके लिए इतना मसला नहीं होगा, सैलरी भी अच्छी होती है वहाँ पे लोगों की, कम से कम 1.5-2 तो होती है, ठीक है। तो आप मलेशिया, ठीक है, दुबई आपके साथ है बिल्कुल, या दुबई वाले सऊदी, ठीक है, और मलेशिया, ठीक है, थाईलैंड और सिंगापुर, ये छोटे छोटे मुल्क हैं, ठीक है। और इनका छोटे नहीं है, मतलब छोटे इस सेंस में है कि इनका वीज़ा आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो आप ये वीज़ा इनका लो, 2-2 दिन 3-3 दिन आप जाके वहाँ पे रहो, आप वापस आ जाओ, ठीक है। आपके पासपोर्ट पे 3-4 अगर वीज़े लगे हो तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे थोड़ा सा वीज़े पे थोड़ा सा आपकी रेशो अच्छी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये हो गया। इसके साथ आप अगर पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो या बाहर से, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी FRC। FRC होती है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये नादरा से बनता है, इसमें 1000 रुपये आपका ख़र्चा होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप शादीशुदा हो, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हैं, तो आपको अटैच करनी पड़ेगी साथ MRC। MRC कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। वो भी FRC की तरह ही होता है, आपको मिलता है उधर से नादरा के ऑफिस से, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और आपका ट्रैवल हिस्ट्री आ गई, ठीक है। FRC आ गई, MRC आ गई, ठीक है। आपका पासपोर्ट आ गया, आपका ID कार्ड आ गया, ठीक है। एक वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर आपको अपलोड करनी होती है, ठीक है। ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, ठीक है। इसके साथ आपके जो है ना, अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, फाइनेंशियल मीन मैं आपको उर्दू में बताता हूँ कि आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो महंगी है, जिसकी वर्थ ज़्यादा है, ठीक है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी है, आप उसको एक एवल्यूशन बनती है पाकिस्तान में, उसको एवल्यूशन अदारा है, उसको कहते हैं PBA, पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन, ठीक है। तो वहाँ से आपको उसकी एवल्यूशन करवाएं। एवल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसमें ये मेंशन हो जाता है कि ये चीज़ इस बंदे की है, इसकी इतनी वर्थ है और ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो वो भी आप उसके साथ अटैच कर लो। अगर आपके पास कोई ज़मीन है पाकिस्तान में, ठीक है, आप उस ज़मीन के जो फ़र्ज़ होते हैं आप वो अटैच कर लो, ठीक है। अगर आप सऊदी में रहते हो या दुबई में रहते हो, तो वहाँ से आपने क्या करना है, ये तो हुई पाकिस्तान से लिस्ट। अगर आपने सऊदी से अप्लाई करना है, दुबई से अप्लाई करना है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, आपका रेजिडेंस कार्ड, जो जहाँ पे आप रहते हो, जिस मुल्क में भी, अरब के मुल्क में, ठीक है, या मलेशिया में, या जिधर भी आप रहते हो, उस मुल्क का रेजिडेंस कार्ड आपको आपने वो अटैच करना होता है, ठीक है। भाई सर्दी बहुत हो गई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ लग रही है, ठीक है। सर्दी भी हो गई है, हवा भी चल रही है, और मैंने थोड़ा सा पजामा पहना नीचे, और ऊपर भी बस यही है, ये गर्म पानी से वुज़ू करके आया हूँ, अब ठंडी हवा लग रही है, अल्लाह खैर करे। अच्छा, तो बात हो रही थी सऊदी में आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सऊदी में भाई आपने लगाना है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो वो आपके पास, ठीक है, और उसके साथ आपके पास रेजिडेंस कार्ड उस मुल्क का हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास सैलरी स्लिप्स, ये पाकिस्तान के लिए भी है और सऊदी के लिए, दुबई के लिए भी है, कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो अगर आप किसी के पास काम कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, तो आपके पास 4 महीने की, 3 से 4 महीने की आपको सैलरी स्लिप्स आपको ज़रूर लगाएं आपको, इससे आपकी थोड़ी सी वीज़ा रेशो अच्छी होती है। हाँ, तो भाई, तो इसके साथ जो लोग पूछते हैं ज़्यादा कि एज का क्या है, मतलब कितनी एज होनी चाहिए आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो भाई विज़िट वीज़ा के लिए आपकी एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 20 के हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप 50 के हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब एज का फैक्टर इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप विज़िट पे जाना चाह रहे हो। और दूसरा ये है कि ये भी पूछते हैं कि इंटरव्यू वगैरह या इंग्लिश आनी चाहिए या तालीम होनी चाहिए या नहीं विज़िट वीज़ा के लिए। तो भाई विज़िट वीज़ा के लिए किसी किस्म की कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपकी फ़ाइल अच्छी हो, प्रोफाइल, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, ठीक है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे हो, आपका रिकॉर्ड ठीक हो, ठीक है। आपने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाना है, वो भी आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो नथिंग एल्स, कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा आपका विज़िट वीज़ा के लिए, ठीक है। और आपका डायरेक्ट 5 से 10 साल का वीज़ा लगता है विज़िट, ठीक है। बाकी मुल्कों का 6-6 महीने का, 3-3 महीने का, 10-7 दिन का वीज़ा भी लगता है, लेकिन कनाडा का जो मिनिमम वीज़ा लगता है वो 5 साल का लगता है, और 10 साल का भी लगता है अगर आपकी बस उसकी मर्ज़ी है जो अंदर बैठ होता है। तो भाई अब तरीका क्या है, अब डिटेल से बात करता हूँ मैं कि विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपने करना क्या है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको डिटेल से बताया है, ये सारी लिस्ट आपने तैयार करनी है, ठीक है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा मैं बता देता हूँ ताकि अगर किसी को समझ नहीं आई तो फिर भी। इसमें सबसे पहले जो आता है पासपोर्ट, ID कार्ड, CNIC, ठीक है, जो कहते हैं ID कार्ड, और एक तस्वीर, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है, ठीक है, और आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपका बनता है, ठीक है। इसके बाद FRC, ठीक है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MRC, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आप किसी बाहर मुल्क में हो तो वहाँ का रेजिडेंस परमिट, और आपकी अगर कोई जॉब लगी है तो आपकी उसकी सैलरी स्लिप्स वगैरह आपने लगानी है पिछले 4 से 6 महीने की, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट भी 4 से 6 महीने की। बस आपने ये सारी फाइल पूरी करके आपने किसी कंसल्टेंट से बात करनी है। पाकिस्तान में हज़ारों कंसल्टेंट हैं, ठीक है, फेक नहीं, ओरिजिनल कंसल्टेंट। आपने उनको 30 से 50 हज़ार रुपये आपने फ़ीस देनी है, जो कि यही फ़ीस होती है वीज़ा अप्लाई करवाने की, ठीक है।
आपको वो सारी फ़ाइल आपकी तरफ से वो वीज़ा अप्लाई कर देंगे अगर आपको ख़ुद तरीका नहीं आता। अगर आपको खुद आता है तो आपके ये ख़र्चा भी बच जाएगा। बाकी जो टोटल ख़र्चा आता है विज़िट वीज़ा पे, वो पाकिस्तान से अप्लाई करो, सऊदी से अप्लाई करो या दुबई से अप्लाई करो, जहाँ से भी अप्लाई करो, तो आपका टोटल ख़र्चा जो विज़िट वीज़ा पे आता है वो $185 आता है। ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि तुम बाकी नहीं बताते जो यहाँ पे लगते हैं टिकट शिकट, तो वो तो सारा आपका अपना ख़र्चा है ना। टिकट आप जो है ना, टिकट आप अपना देखोगे, ठीक है, आने जाने का रिटर्न टिकट आपने करवाना है, ठीक है, आपने अकोमोडेशन बुक करवानी है, आपका अपना ज़ाती ख़र्चा है, वो सारे तो आप अगर लगाओ तो 20 लाख रुपये बनता है। ठीक है, मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि कनाडा का विज़िट वीज़ा पे कितना ख़र्चा आता है, तो वो आपका टोटल $185 आपकी फ़ीस होती है। ठीक है, तो आपका वीज़ा अप्लाई हो गया, आपने करवा ली कल, फिर आपकी बायोमेट्रिक आएगी। ठीक है, आपकी बायोमेट्रिक आपने करवानी है, बायोमेट्रिक करवा के आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उसकी एम्बेसी में। ठीक है, वो VFS सेंटर में आपको बायोमेट्रिक मिल गई, फिर आपने वेट करना है बस डिसीजन का। आपका डिसीजन आ गया, आपको ईमेल आ जाएगी। ठीक है, आपका पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा, आपने वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट सबमिट करवा देना है। अगर रिफ्यूज़ हुआ तब भी, एक्सेप्ट हो गया तब भी आपका वीज़ा लग जाएगा, आप वीज़ा लेके आप आ जाओ। तो ये एक टोटल तरीक़ेकार है कनाडा वीज़ा अप्लाई करने का। इसके अलावा भी अगर किसी को नहीं आती समझ तो आप ज़रूर पूछें। और एक बात जो मुझे याद आ गई कि अगर सऊदी दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी VFS सेंटर उन मुल्कों में भी हैं। ठीक है, नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन वहाँ पे भी हैं। आप किसी कंसल्टेंट से कह के ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, आप अप्लाई करके आप वेट करो। ठीक है, आपका भी तकरीबन सेम ही ख़र्चा आता है, कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, बस पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपने तैयार करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर और भी कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगी। सो स्टे ट्यून और सी यू नेक्स्ट टाइम।